भारतीय बॉक्सिंग संघ जो है वो भारतीय जो कुश्ती महासंघ में जो विवाद हुआ था पिछले समय, वैसी स्थिति में भारतीय बॉक्सिंग संघ पहुंच गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने महासचिव हेमंत कलिता और कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। स्पोर्ट्स रेसलिंग दोनों ही पावर गेम्स हैं और उसमें वही सस्टेन कर सकता है, वही सरवाइव कर सकता है जो मिट्टी से जुड़ा हो, जिसने जीवन के रगड़े खाए हो। 20 मार्च से लेके 27 मार्च तक नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में राष्ट्रीय महिलाओं की जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है वो शुरू हो चुकी है आज से। महाराष्ट्र रेसलिंग फेडरेशन की एक हियरिंग सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की स्पोर्ट्स जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनको बीमार संस्थाएं की संज्ञा दी है। आज एक बड़ा मुद्दा हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के विवाद चला हुआ है और उस विवाद के कारण जितने भी बॉक्सर्स हैं जो बहुत एस्पायरिंग हैं और अभी हाल ही में नेशनल गेम्स जो शुरू होने जा रहे हैं उसको लेकर के भी जितने भी बॉक्सर्स हैं उनका भी फ्यूचर अधर में है। चर्चा करने के लिए मेरे साथी ओपी वशिष्ठ सीनियर पत्रकार जुड़ रहे हैं। ओपी जी, आपका स्वागत है जी। और जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, क्या विवाद है और जो बॉक्सर्स हैं, इलीट बॉक्सर्स हैं, उन पर ये कैसे असर डालने जा रहा है? भारतीय बॉक्सिंग संघ जो है वो भारतीय जो कुश्ती महासंघ में जो विवाद हुआ था पिछले समय, वैसी स्थिति में भारतीय बॉक्सिंग संघ पहुंच गया है। वहां पे भी कुर्सी को लेकर लड़ाई थी और एकाधिकार जमाने के लिए फेडरेशन पे वो भारतीय कुश्ती संघ में सेम वैसा स्थिति थी जो अब बॉक्सिंग संघ में हो गई है। ब्रजभूषण सिंह जो महासंघ के प्रधान थे कुश्ती संघ के, वो उन्होंने भी राज्यों में सभी इकाइयों के जो प्रधान है वो लगभग उनके अपने फेवर के थे। कोई रिश्तेदार था, कोई कैसे था, कोई कैसे था। तो वो जब भी अध्यक्ष पद का जो चुनाव होता था तो वो खुद ही चुनाव जीतते थे, क्योंकि वोट इसमें महासचिव जो राज्यों की इकाइयाँ होती है उनके ही वोट पड़ने होते हैं, अध्यक्ष और महासचिव के। तो ऐसा ही अब जो है भारतीय बॉक्सिंग संघ के जो अध्यक्ष है अजय सिंह, एक बिजनेसमैन है काफ़ी बड़े, वो अभी मौजूदा अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका। फरवरी में 2025 में चुनाव होने थे भारतीय बॉक्सिंग संघ के। अच्छा। लेकिन बॉक्सिंग संघ के चुनाव डिले किए गए। पहले जैसे अब ये जो हिमाचल से, हमीरपुर से जो सांसद है अनुराग ठाकुर, जो पहले खेल मंत्री भी थे, वो भी अब की बार भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष के लिए चुनाव में उतरे थे, दौड़ में थे। जी। तो भारतीय जो बॉक्सिंग संघ है उन्होंने अनुराग ठाकुर के नॉमिनेशन पे उनको मतलब अयोग्य घोषित कर दिया कि निर्वाचित सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो जैसे ये विवाद हुआ, क्योंकि अजय सिंह जो है वो काफी बिजनेसमैन है, पैसे वाले आदमी है, ताकतवर है, तो वो क्यों चाहेंगे कि कोई और आके इसकी कुर्सी पे बैठे। हाँ, बड़ी गन है। तो ये ऐसे मामला चला हुआ था। तो अब कार्यकाल जो है भारतीय बॉक्सिंग संघ का खत्म हो चुका है। भारतीय ओलंपिक समिति जो है IOC, उन्होंने एक एडहॉक कमेटी बनाई थी और एडहॉक कमेटी ही आगे की कार्रवाई जो है, प्रोसीजर चुनाव का भी है या जैसे जो भी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनका देख रेख का काम जो है एडहॉक कमेटी बनाई थी। तो एडहॉक कमेटी का भी जो कार्यकाल अभी जैसे चला ही हुआ है, इधर से भारतीय बॉक्सिंग संघ जो है वो भी पैरेलल अपना गतिविधियां चला रहे हैं। तो ये चुनाव जो है अभी 28 मार्च को चुनाव की तिथि घोषित की गई थी, जी। तो उसमें चुनाव होने थे। अनुराग ठाकुर को अयोग्य घोषित किया गया। वो हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने वो हाई कोर्ट से उन्होंने मांगा है कि भाई अयोग्य घोषित कैसे हो सकता है, चुनाव तो लड़ना चाहिए भाई। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो पहले राज्य इकाई के हिमाचल प्रदेश जो राज्य इकाई है उसके सदस्य रहे हैं। तो वो कहते हैं कि रहे हैं ये तो चुनाव तो लड़ सकते हैं। लेकिन अभी वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो कल ही
यानी कि कल जो 19 19 मार्च को भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने महासचिव हेमंत कलिता और कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। उनके लिए एक जांच कमेटी हाई कोर्ट के पूर्व जज है दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी, जांच कमेटी। और उस जांच कमेटी में महासचिव और कोषाध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे, फर्जी बिल बनाने की कोई बात थी और काफ़ी आरोप थे उन पे। तो उनमें उनको दोषी करार मानते हुए उस जांच कमेटी जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट सौंपने के बाद दोनों को निलंबित कर दिया। अब हेमंत कुमार जो है कलिता, ये असम का राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसे इन दोनों को सस्पेंड किया गया, तो उन्होंने अपने असम से जो ओलंपियन है, टोक्यो ओलंपिक की जो पदक विजेता है लवलीना, उनको खेलने से मना करवा दिया, क्योंकि अपनी असम की टीम ही नहीं भेजी उन्होंने। तो अब ये जो है, ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है चुनाव में कुर्सी के लिए। अब देखो, ये बड़े लोग हैं जो फेडरेशन में होते हैं, इनका तो कुछ आना जाना नहीं, इनका तो कोई फ्यूचर तो है इनका तो ये शौक है। और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, ऑल दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन इंडिया आर एलिंग बॉडी, यानी कि वो बीमार संस्थाएं हैं, खुद बीमार हैं। और ये जो बड़े नेता हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स रेसलिंग दोनों ही पावर गेम्स हैं, और उसमें वही सस्टेन कर सकता है, वही सरवाइव कर सकता है जो मिट्टी से जुड़ा हो, जिसने जीवन के रगड़े खाए हो और जिसकी मजबूरी हो, जिसने मजबूरी और तड़प नहीं देखी। मुझे नहीं लगता बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे पावर गेम के अंदर वो सरवाइव कर सकता है। तो बिल्कुल यू राइटली सेड, बड़े नेताओं के तो बच्चे खेलते नहीं। अब इसका जो एक करंट जो बड़ा जो इम्पैक्ट जो बॉक्सर्स पे आने वाला है, वो ये है कि आज जो 20 मार्च है, 20 मार्च से लेके 27 मार्च तक नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में राष्ट्रीय महिलाओं की जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है वो शुरू हो चुकी है आज से। तो कई राज्यों की टीम में तो आई ही नहीं, इसमें मणिपुर की नहीं आई, असम की नहीं आई, हिमाचल प्रदेश की टीम नहीं आई, और भी कई राज्यों ने तो अपनी टीम ही नहीं भेजी वहाँ पे। जबकि 10 वेट कैटेगरी होती है महिलाओं की जो बॉक्सिंग में, उनमें से काफ़ी स्टेट तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टीम ही नहीं भेजी। हरियाणा की टीम भेजी गई है 10 वेट कैटेगरी में, जो है वो 10 हमारे जो बॉक्सर हैं यहाँ से गए हैं। लेकिन आप ये देखो कि जब अब ये कंपटीशन आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, अब भारतीय ये बॉक्सिंग महासंघ जो है वो भी, उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। चुनाव की डेट भी 28 मार्च निर्धारित हो चुकी है। उस पर भी अब दिल्ली की जो राज्य इकाई है, उन्होंने उस पर स्टे ले लिया कि 28 को चुनाव नहीं होने चाहिए, तो उस पर स्टे है। अब उस पर भी चुनाव पर स्टे हो गया। इधर से एड हॉक कमेटी जो है वो भी अभी उसके हाथ में कमान नहीं आई है। महासंघ जो है उस BFI, उसके हाथ में भी अभी कमान नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये जो नेशनल गेम जो महिलाओं के हो रहे हैं अब नोएडा में आज से, अब इनमें जो बच्चे जीतेंगे, जो मेडल लेके आएंगे, उनको सर्टिफिकेट कौन देगा? यानी कि साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा? अब ये बताओ कि अब टूर्नामेंट हुआ, पदक भी जीत लिया, लेकिन नेशनल का सर्टिफिकेट जो है वो उन खिलाड़ियों को देगा कौन? पिछले रेसलिंग में भी तो यही हुआ था कि एक एसोसिएशन कोई भी इवेंट करवा रही है, उसमें वो मेडल जीत रहे हैं, दूसरी एसोसिएशन उसको मान ही नहीं रही है, उसको डी-रिकॉग्नाइज कर रही है। कुश्ती में भी ऐसा ही हुआ था। एक एसोसिएशन ने नेशनल गेम करवाए थे जयपुर में, और एक ने करवाए थे उधर इसमें शायद MP में। वहाँ पे भी 2 अलग अलग एसोसिएशन ने दो नेशनल गेम करवाए। फिर हरियाणा जो बॉक्सिंग कुश्ती संघ है, उन्होंने भी 2 स्टेट करवाए। ऐसे ही कई राज्यों ने भी अपने 2 स्टेट करवाए, कहीं पे हुए ही नहीं। तो ये जो अब जो बॉक्सिंग संघ का जो विवाद है, इसका सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो हमारे जो बॉक्सर है ना, उन पे पड़ेगा। और बॉक्सर भी कौन से स्टेट के? हरियाणा के। हरियाणा का इसलिए क्योंकि हरियाणा वो स्टेट है जिसको किसानों का प्रदेश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा
डिफेंस के अंदर सिपाही हमारे होते हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर मेडल लाने की बात हो, जब देश पर इज्जत की बात आए, तो मेडल जो है लाने वाला, जो सूखा खत्म करने वाला है, वो भी हरियाणा ही प्रदेश है। और हमारे तो यहाँ कहते भी हैं दूध दही का खाना, ऐसा मेरा हरियाणा। और यहाँ स्पोर्ट्स तो कम से कम हमारे गांव से जुड़ा हुआ है। देखो, रेसलर के बाद अगर किसी गेम की बात की जाए तो वो बॉक्सिंग है, और बॉक्सिंग के मामले में आज हरियाणा जो है ना, मिनी क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध है। क्यूबा से भी इतने बॉक्सर नहीं निकलते जितने हरियाणा से। और हमारा भिवानी जो है, एक टाइम विजेंदर सिंह है, एक टाइम तो ऐसा होता था कि क्यूबा के ही पहलवान जो है नीतू गणगस है, वही बॉक्सिंग में रहते थे। लेकिन आज जो है, आज हरियाणा जो है सबसे ज्यादा, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखोगे तो हरियाणा के बॉक्सर जो ना, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, आप ओलंपिक से लेके आप नेशनल गेम तक मानिए, इवन कि आप हरियाणा के जो बॉक्सर हैं उनमें जिन बच्चों का वो सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि एक वेट में 3-3, 4-4 बॉक्सर है। अब वो कि ऐसे है कि जो एक दूसरे को हरा सकते हैं। अब जिनका सिलेक्शन नहीं होता, या जिनको ये लगता है कि आपका तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो अदर स्टेट से खेलते हैं जी। अगर आज हम नेशनल गेम में जो हमारी टीम में वहाँ पे पहुंची हुई है, आज 20 मार्च से जो नोएडा में गेम स्टार्ट हो गए हैं, अगर उनमें बात करें तो 20 से ज़्यादा महिला बॉक्सर ऐसी है जो हरियाणा से है। वो कोई किसी स्टेट से खेलती है, कोई कहीं स्टेट से खेलती है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सर्विसेज में है, सेना की तरफ से खेलती है, कोई और बहुत सारी जो राज्य हैं। इसके अलावा मुझे एक बार मौका मिला, जो वर्ल्ड चैंपियन है नीतू गणगस, मैं बकायदा उनके घर गया, गांव गया, भिवानी जिले में उनका गांव है, और वहां मैं गया और उनकी तपस्या के बारे में बताऊं, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी याद दिलवाना जरूरी है कि जो हमारे प्लेयर हैं, ना सिर्फ प्लेयर बल्कि उनके पेरेंट्स कठोर तपस्या करते हैं, और कठोर इतनी कि वो सालों साल चलती है, उसके बाद उनको थोड़ी सी सक्सेस दिखाई देती है। तो नीतू गणगस के मैं घर गया, उनका घर मैं साल भर पहले गया था, तो साल भर पहले भी उनका घर, जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनी, तो बहुत ही सिंपल घर है। और उनकी माता जी ने बताया कि मुझे कि मैंने जो दी पिछले 3 साल से, जब से नीतू कर रही है, मैं अपने कोई भी सोशल फंक्शन मैंने अटेंड नहीं किया, और मैंने अपना एक भी नया सूट नहीं सिलवाया, अपने पाई जोड़ करके मैं नीतू के लिए पैसे कर रही, और मैं अपनी खुद की भैंस रखती हूँ, और अपना सारा दूध घी सब कुछ जो है नीतू के लिए तैयार करते हैं। और उनके पिताजी ने बकायदा, वो हरियाणा विधानसभा में नौकरी करते थे, उनको अपनी नौकरी तक जो है ना वो छोड़नी पड़ गई थी। तो माता पिता इतना त्याग करते, और नीतू गणगस ने जो मेहनत करके दिखा, बिल्कुल सिंपल साधारण गांव से संबंध है, और उन्होंने जो मेहनत करके दिखाई, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, और उसके बाद जब वो किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो आज चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो गलत नहीं की। मैं आपको बताऊं, जो ये जो बॉक्सिंग संघ के जो अध्यक्ष बनते हैं ना, ये तो ऐसे है कि मैं आपको बताऊं, किसी भी एथलीट पे कोई अगर समस्या आ जाए, उन्होंने अपनी बात वहां तक पहुंचाई हो, तो मिलने का समय तक नहीं मिलता। भारतीय जो कुश्ती बॉक्सिंग महासंघ के जो अब अध्यक्ष है अजय सिंह, ये मैंने कई बॉक्सरों की जो पिछले टाइम में बातचीत हुई, उनसे मिलना, उन पे ईमेल पे जवाब तक भी नहीं आता। ये देखिए आप, अब वो बताओ, अगर किसी के साथ हो अनजस्टिस हुआ किसी बॉक्सर के साथ, तो वो उनसे मिले कैसे? मिलने का तो कोई तरीका ही नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो भारतीय बॉक्सिंग संघ का कार्यालय है कि वहाँ बैठ जाए, सुबह से लेके शाम तक, या 2 घंटे सुबह शाम जो भी मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, वो है ही नहीं। तो आप ये देखो, आपने जैसे बात की बॉक्सर की, अब हमारे यहाँ रोहतक रुड़की गांव है, रुड़की, आप ये देखिए, पूरा का पूरा गांव जो है वो बेटियां खासकर वो बॉक्सिंग करती है। रिठा है, रुड़की गांव के पास किलोई है, धामड़ है, मतलब इतने आसपास ही हमारे गांव है। फिर भिवानी में तो हर चौथे गांव में बॉक्सर मिल जाएंगे आपको। तो ये जो अब जैसे पेरिस ओलंपिक हुआ, उसमें मैम की लड़की तो प्रीति पवार, उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। तो ऐसी परवीन है यहाँ, परवीन हुड्डा,
अनलकी वो बेचारी उसका कोई बिना टेक्निकली कागजी ऐसा हो कार्रवाई, गया कि हाँ। कागजी कार्रवाई या नाडा की वजह से वो अपने डॉक्यूमेंट या कभी कोई ऐसा हाँ, वो अपनी तकनीकी डायरी मेंटेन नहीं कर पाई। डायरी मेंटेन नहीं कर पाई, तो वो पेरिस ओलंपिक में जाने से रहेगी। अब ये देखिए, अगर भारतीय कुछ बॉक्सिंग महासंघ है बीएफआई, अगर वो इन बच्चों के साथ टाइम लगाए, इनसे बातचीत करे, इनके दुख में सुख में इनको एजुकेट करे कि भाई कैसे अपनी डायरी मेंटेन करनी है, क्योंकि हमारे जो कोच है बेचारे वो भी गांव के हैं, उनको वो बॉक्सिंग के टिप्स तो दे सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई उनकी भी बस की नहीं है, वो इतना एजुकेट वो खुद भी नहीं है। तो इसका तो काम जो है ना भारतीय जो ये जो फेडरेशन है कोई भी, उसका काम होता है। जी, और जो आपने रुड़की गांव का लिया, मैं रुड़की गांव में भी मुझे जाने का मौका मिला और मैं बीबीसी के लिए स्टोरी भी कवर करके लाया था। 2-3 दिन मैं वहां लगातार गया। तो एक वर्ल्ड चैंपियन है, एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग की चैंपियन है मीनाक्षी, जो अभी भी एक इंटरनेशनल इवेंट खेलने गई है। मीनाक्षी नरवाल जी, मीनाक्षी, और उनके जो पिताजी हैं वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। मैं उनके घर भी गया और बहुत ही उनका जो है ना, जो ब्योत जिसको कहते हैं, बहुत ही मोडेस्ट फैमिली से हैं, और उसके बावजूद भी किस तरह से वो अपने कोच की मदद से, गांव वालों की मदद, देखो पूरा गांव मदद करता है। एक लड़की है मंजू, रिठाल गांव की है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट है। उनके फादर नहीं है। माँ की जो आपने नीतू घनघस की बात बताई, या और आप इनकी मीनाक्षी की शिक्षा जितने भी की हमारे स्पोर्ट्स और बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनकी बात कर रहे हो, वो मंजू रानी ने देश के लिए वो कीर्तिमान स्थापित किया जो आज तक भारत में कोई, हमारे हरियाणा से तो क्या भारत से भी कोई नहीं कर पाए हैं। हालांकि ओलंपिक में पदक है, मैरी कॉम का है, लवलीना का है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट बनने वाली पहली महिला बॉक्सर है वो। जी, और हाँ, बॉक्सिंग की बात चली है तो पुरुषों में हमारे अमित पंघाल हैं, रोहतक जिले के ही, और मेरे तो संजीत सिंह रोआ गांव है। के गोमांडी हैं, और उनका बिल्कुल सिंपल परिवार है। उनके बड़े भाई भी बॉक्सर बनना चाहते, सपना नहीं, वो फौज में चले गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं जिनको वाकई में फर्क पड़ता है। देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जिनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, आपने नाम बताया अजय सिंह, उनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये विवाद 1 साल भी चल जाए, उनके कौन सा बिजनेस में घाटा आ रहा है। लेकिन इनके लिए तो एक दिन मुश्किल है। लेकिन एक प्लेयर के लिए तो उम्र होती है, वो पीक 4-5-6 साल होते हैं, उसको जो कुछ भी अचीव करना है उसी में अचीव करना, और उसके बाद उसी के बेस पे रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको बितानी है। अभी ये हमारी चर्चा शुरू होने से पहले मैंने एक कोच से बात की जो कि महिलाओं को कोचिंग करवाते हैं, उनसे मैंने बात की। उनका ये कहना था कि हम टीम तो लेके पहुंच गए, हमारे तो उनके तो एकेडमी की भी 4 से 5 बच्चे, अकेले एक एकेडमी की है जो हरियाणा का प्राइवेट एकेडमी। वो ये कह रहे थे कि हमें तो अब इतना संकट हमारे सामने हो गया कि नेशनल में टीम तो लेके चले गए, लेकिन अब उनको सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कितना वैध होगा नहीं होगा, ये हमारे सामने इतना संकट है। वो बच्चियां जो वहाँ पे गई हुई है, वो इतना उनका मोरल डाउन है, वो अपनी प्रैक्टिस से उनका ध्यान भटक के, और वो बीएफआई के विवाद और भाई चुनाव कब होगा नहीं होगा उस पर सटे हो गया, क्या नेशनल जो टूर्नामेंट है ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस उधेड़बुन में वो बच्चे ज्यादा फंसे हुए हैं। जी, तभी तो कहते हैं कि इंडिया के ओलंपिक लेवल पर मेडल ना आने के कारण बहुत कुछ होता है कि उनके पास इस तरह की टीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। उनको समाज से लड़ना होता है, उनको बॉक्सिंग ये एसोसिएशन से, इनसे लड़ना होता है, उनको कंपटीटर से लड़ने के अलावा इतनी लंबी चौड़ी फाइट होती है, और उसके अलावा कंपटीशन भी लड़ना होता है। और जो अमेरिका के हैं, चाइना के, उनको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन लड़ना होता है। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं शायद इसलिए भी टैलेंटेड होने के बाद भी, कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी मेडल नहीं ला पाते या चूक जाते हैं। उसका कारण ये जो सब कुछ हो रहा है। अमित पंघाल ने इसी आपसी विवाद और ये जो बीएफआई का जो विवाद और जो मोनोपोली है खिलाड़ियों पे, जो एकाधिकार जमा रखा है उन्होंने एथलीट पे, उसके लिए अमित पंघाल को पिछले कई सालों तक लड़ाई लड़ी। इवन की हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट से वो स्टे लेके आए,
और उन्होंने ट्रायल में वही हिस्सा लिया, जब उसके 2 से 3 टूर्नामेंट तो ऐसे हैं कि अमित पंघाल को खेलने नहीं दिए, और वो अपने कोच को ले जाना और- चाह रहे थे। और जब ओलंपिक, ये जो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक के लिए जब ट्रायल के 2 चांस मिस हो चुके थे, जो अमित पंघाल के वेट कैटेगरी में जो दीपक है उनको 2 टूर्नामेंट खिलाए क्वालिफाइंग, दोनों ही टूर्नामेंट में भारत कोटा हासिल नहीं कर पाया। आखिरी टूर्नामेंट क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था, उसमें अमित पंघाल को भेजा गया, वो भी कोर्ट में जब उन्होंने धक्के खाए हैं, उनके वकीलों ने बहसबाजी की है, तब जाके उनको वो टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला। और अमित पंघाल ने तीसरे को आखिरी जो एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था, मौका था, उसी में देश के लिए कोटा हासिल दिलवाया और पेरिस ओलंपिक में गए। जी। तो ये जो एथलीट है ना, इनके लिए तो सबसे बड़ा ये कि ये तो अपनी प्रैक्टिस है भाई, ट्रायल लो और टूर्नामेंट में आगे भेज दो, ये होना चाहिए बीएफआई। या कोई उनका पासपोर्ट है, वीजा है, कुछ और तकनीकी कागजी कार्रवाई करवानी है, ये बीएफआई का काम होना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि भाई बीएफआई के सामने किसी ने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी या आवाज बुलंद कर दी, तो वो टूर्नामेंट से बाहर, वो टीम से बाहर, वो कैंप से बाहर। तो ये देखो ना कि कितना मतलब खिलाड़ियों को एक आम में, देखो स्पोर्ट्स में जो बॉक्सिंग में, कुश्ती में, कबड्डी में, या जो और इस तरीके के जो गेम होते हैं, उसमें ऐसे घरों के बच्चे जाते हैं जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, उनका रोजी या तो खेती किसानी है या उनकी छोटी मोटी कोई नौकरी है। इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं होता कि जब वो अपने पैसे के दम पे अच्छी डाइट, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी सब चीजें फैसिलिटी दे के किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बना दे। इसके अलावा देखिए, कानूनी दांवपेच के लिए सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उनकी टिप्पणी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन वैसे देश में सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं। और ये देखिए कि स्पोर्ट्स एसोसिएशंस क्या कर रही हैं इसको लेकर के, उन तक भी बात पहुंच चुकी है। विनेश फोगाट भी मिल चुकी हैं ऑलरेडी उनको भी, और साक्षी मलिक भी मिल चुकी हैं, बजरंग पूनिया भी मिल चुके हैं, ये सभी मिल चुके हैं। और उन्होंने रेसलिंग की सारी बातें, जैसे उन्होंने बाद में बताया कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, प्रधानमंत्री साहब के दरबार में भी, उनके पास भी अपनी सारी बातें। उसके बाद जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, रामलीला मैदान में हुआ, उसके बाद उनको घसीटा गया, सारी चीजें हुई, तो सरकार की नॉलेज में प्रधानमंत्री के पास भी सारा इनपुट है। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री ऑफिस भी जो है ना इसमें इंटरवीन करे कि जो रेसलिंग के साथ बैड एग्जाम्पल हुआ, रेसलर्स के साथ जो हुआ, दिल्ली पुलिस के साथ संघर्ष हुआ, उनको आरोप है कि उनको घसीटा गया, और जो कुछ भी हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि वो हमारे ओलंपिक के प्लेयर्स है, हमारी शान है, देश का गर्व है, और इंटरनेशनल मीडिया उनको देखता है और उनको देखा, तो वो बॉक्सिंग में वैसा ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री ऑफिस को भी, क्योंकि खेल मंत्रालय भी है, खेल मंत्रालय, मनसुख मांडविया जो है खेल मंत्री है, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अनुराग ठाकुर तो खुद खेल मंत्री रह चुके हैं, युवा है, ऊर्जावान मंत्री रहे हैं पहले, और स्पोर्ट्स में काफ़ी उनकी रुचि भी रहती है। उनको भी आगे इसको लेके अपने स्वार्थ को छोड़ के उन्होंने भी खिलाड़ियों के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये एक, देखो उनके लिए तो छोटी सी विवाद है ये कि चुनाव में वो जीत गया, वो हार गया, उसको चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसको नहीं मिला, वो जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे, क्योंकि वो साधन संपन्न व्यक्ति है, नेता है, उनके पास बहुत सारी पावर है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इनका तो एक मौका मिस हो गया था, ये सोचो कि इनके तो आधी जिंदगी का एक अपॉर्चुनिटी जो है वो चली गई। और ज्यादातर ये जो हमारे एथलीट्स हैं, ये ऐसे वर्ग से आते हैं, समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं कि इनके पास इसके अलावा कोई और दूसरा मंच, दूसरा साधन नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी की काया पलट कर सके। और इसके लिए वो ना सिर्फ एथलीट, उनका पूरा परिवार इस पे लगता है, तब जाकर के एक बॉक्सर, एक रेसलर, एक एथलीट तैयार होता है। और सत्सिंग जी, मैं तो ना इसमें यही मैं खेल मंत्रालय से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, हरियाणा सरकार से भी, और बीएफआई के जो प्रेसिडेंट है उन पे, देखो प्रेसिडेंट को तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है जो बीएफआई के प्रेसिडेंट है, लेकिन
इन बच्चों का भला हो जाएगा। वो अपनी ईगो जो है उनको अगर एक साइड में रख दे, इन बच्चों के बारे में सोच ले, तो ये काफ़ी भला हो जाएगा इन बच्चों के लिए कि टूर्नामेंट आज से स्टार्ट हो चुका है। और ये टूर्नामेंट अगर हो भी गया और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं हुई, इसकी कोई मान्यता नहीं रही, तो ये बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी। और ये सिर्फ एक इवेंट की बात नहीं है, जो हमारे बॉक्सर्स बहनें हैं जो गई हुई हैं, जो बेटियां हैं, उनका करियर इवेंट पे टिका हुआ है। बहुत सारी ऐसी भी हमारी बेटियां, महिलाएं होंगी, बहनें होंगी, जिनका हो सकता है ये आखिरी इवेंट हो, हाँ, एज अपना का कुछ भी कर मैटर दिखाने होता का, है। कुछ कर दिखाने का। तो बड़े मुद्दे में आज का हमारा जो विषय था, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुद्दा आपसी था, विवाद। आपसी विवाद था, उसको लेकर के आज हमने चर्चा की। और हमें आपके भी कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स इस पर चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है इसका क्या हल होना चाहिए और ये मुद्दा कैसे सुलझ सकता है?